योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय। एक इंच भी ये बाहर नहीं आया। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर राहत इंदौरी, मरहूम राहत इंदौरी का इस वक्त ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की जो सिचुएशन है और उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए, योगी आदित्यनाथ के जरिए जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बिल्डोजर का इस्तेमाल किया गया है, उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कल जब ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी का बिल्डोजर पहुंचा और वहां पर ना तो मंदिर को छोड़ा गया और ना ही बाउंड्री वॉल को छोड़ा गया, जिन लोगों ने अपनी बालकनी को कवर किया हुआ था उस पर भी बिल्डोजर चला दिया गया। लोग पूरी तरह से, महिलाएं, नौजवान, पुरुष सब रोते बिलखते रहे, अथॉरिटी के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, पुलिस के सामने अपनी रुदात सुनाते रहे और बिल्डोजर ना चलाया जाए उनके किसी मंदिर पर या बाउंड्री वॉल पर या बालकनी को जो कवर कर रखा है उसको बिल्डोजर से ना तोड़ा जाए, उसको लेकर के जवाब पेश करते रहे, अधिकारियों से गुहार लगाते रहे। कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और कह रही हैं कि कम से कम मंदिर को तो छोड़ दो। हिंदुत्व की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मंदिर को भी नहीं छोड़ा जा रहा। जब इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई तो लोग सवाल करने लगे। वो लोग आपने पिछले दिनों देखा होगा, पिछले 2 साल से, खासतौर से योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी है उसके 2-3 साल बाद ही, पहली सरकार में ही, खासतौर से सीए एनआरसी के वक्त जब प्रोटेस्ट किया गया, उनके मकानों पर बिल्डोजर चलाया गया। अभी जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, इलाहाबाद में जिस तरह से आपने देखा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया गया और काफ़ी तादाद में हिंदुत्ववादी संगठन के लोग आए और उन्होंने कहा कि इनका इलाज बिल्डोजर ही है। लेकिन आज जब ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पर बिल्डोजर चला कुछ मकानों पर और उसको लेकर के जिस तरह से आरोप लगाने शुरू किए लोगों ने, कुछ वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। कोर्ट का ऑर्डर की बात कही जा रही है, रातों रात कोर्ट का ऑर्डर कुछ लोगों के जरिए लाया गया कि उस पर स्टे किया जाए, लेकिन उसके बावजूद किसी की नहीं सुनी गई और बिल्डोजर चला और तहस नहस कर दिया तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो बढ़ा करके बनाया गया था, जो नक्शे में पास नहीं था, उसको अथॉरिटी के जरिए नेस्त नाबूद कर दिया गया, बिल्डोज कर दिया गया। देखिए कुछ वीडियो। अब इनके दिमाग में क्या है, हमें क्या पता डंपर क्या क्या तोड़ना। वो तो कह रहे हैं कि देखिए आपको जाने के लिए अलाउ है, हमें मना कर रहे हैं। तो आपको मना कर रहे क्यों? यहाँ पर फंडामेंटल राइट सबके खत्म हो गए इंडिया में। इंडिया कब से बनाना रिपब्लिक बन गई? हम ईरान है क्या? यूपी ईरान बन गया है क्या? हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय। एक इंच भी ये बाहर नहीं आया। तो देखा आपने जिस तरह से इस वीडियो में रोते बिलखते लोग नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है, यही वो लोग थे जब मुसलमानों के बिल्डोजर चलाया जा रहा था घरों पर, तो कहा जा रहा था कि सरकार के जरिए सही किया जा रहा है, उसको जायज ठहराया जा रहा था, उसके लिए जवाब तलाश किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि इन मुसलमानों के खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए। आपने देखा इलाहाबाद में किस तरह से मकान गिराए गए, रात में नोटिस चिपकाया बैक डेट में और उसके बाद सुबह को बिल्डोजर पहुंचा। जो आरोपी थे उनके नाम मकान ना होने के बावजूद उनकी पत्नी के नाम मकान था, चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कोर्ट तक पहुंचे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और मकान को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। तो अब चिल्लाने की क्या जरूरत है? जिस बिल्डोजर का तमाम लोग स्वागत कर रहे थे, आज उसको लेकर के हंगामा क्यों किया जा रहा है? क्यों अब छाती पीटी जा रही है? जाहिर सी बात है, राजनेता किसी के नहीं हैं। ये नेता या प्रशासन, जाहिर सी बात है प्रशासन नेताओं के कहने पर चलता है और जिस तरह से मुसलमानों को सही करने के नाम पर जो चलन चल पड़े हैं देश में,
चाहे वो बिल्डोज़र की राजनीति हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ यूएपीए की राजनीति हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की बात हो, ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और एक तबके को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि जिस चीज़ का इस्तेमाल एक ख़ास फ़िरक़े के लिए किया जा रहा था, और इलेक्शन में आपने देखा था किस तरह से बिल्डोज़र का मजाक बनाया जा रहा था मुसलमानों का, बिल्डोज़र को लेकर के, और योगी आदित्यनाथ के फ़ोटो बिल्डोज़र के साथ तमाम सभाओं में लग रहे थे, और हेलीकॉप्टर से पत्रकार को योगी आदित्यनाथ दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पर बिल्डोज़र खड़े हुए हैं, और बड़े खुश हो रहे थे। आज उसी बिल्डोज़र का इस्तेमाल जब दूसरे तबके के लिए, दूसरे फ़िरक़े के लिए किया जा रहा है, तो आज रोने की क्या ज़रूरत है। अगर यही आवाज़ उस वक्त उठाई गई होती कि कानून का राज होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, पूरी एक प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ही किसी के घर को आप बिल्डोज कर सकते हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अगर किसी झुग्गी बस्ती को भी डेवलपमेंट के लिए आपको हटाना है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उनको कहीं बसाना होगा, उनके लिए एक मुतबादिल जगह आपको देनी होगी, उसके बाद ही उन झुग्गी झोपड़ियों को वहां से रिमूव कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में आज, अगर आप 20 साल पहले दिल्ली में आए हैं तो जगह जगह पर झुग्गी झोपड़ियां थी, लेकिन शीला सरकार जब 15 साल तक दिल्ली में रही तो उनके ज़रिए बहुत सारी कॉलोनियाँ, क्लस्टर्स कॉलोनियाँ बनाई गई, एक एक बेडरूम के फ्लैट बनाए गए, और उन झुग्गी झोपड़ी वालियों का बाकायदा उनका पूरा डाटा तैयार करके उनको वो अलॉट किया गया, और आज भी इसी तरह की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अलावा कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को ताक पर रखकर प्रशासन अचानक बुलडोज़र लेकर के किसी के भी घर पर पहुंच जाता है, और उसके बाद मकान को बिल्डोज कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपके फैमिली के बच्चे ने ये हरकत की है। मध्य प्रदेश में तो हद हो गई, मध्य प्रदेश में तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आई कि अगर कोई आरोपी किराए पर रहता है तो उस मकान को भी गिरा दिया गया, किसी की नहीं सुनी गई, कोई सुनवाई नहीं। बुलडोज़र जब पहुंच गया तो वो चलेगा। तो जाहिर सी बात है, कल भी ओमैक्स सोसाइटी में बुलडोज़र पहुंचा और उसके बाद वो चला। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। जिस तरह से श्रीकांत त्यागी का मामला यहाँ पर सामने आया, श्रीकांत त्यागी ने कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मजबूरन पुलिस प्रशासन को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। लेकिन अब जब त्यागी समाज पूरा उनके साथ खड़ा हो गया है, रोज़ाना विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, महापंचायतें की जा रही हैं, उसको जमानत दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले भी ग्रैंड ओमैक्स के बाहर सैकड़ों की संख्या में त्यागी समाज के लोग इकट्ठा हुए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो हरकत में आया, दबाव में आया, दबाव में कहना चाहिए, हरकत नहीं, दबाव में आया, और मजबूरन उसको बिल्डोज़र लेकर के उस सोसाइटी में उन लोगों के मकानों पर भी एक्शन लेना पड़ा जिनकी शिकायत पर श्रीकांत त्यागी का इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये जो पौधे लगाए गए थे उनको तोड़ा गया था। ये वाला मामला भी अब दोबारा से जो गरमाया है, वो पौधे लगाने के बाद 3 दिन पहले कुछ लोगों ने पौधे लगाए थे, और उसके बाद जब उसकी शिकायत अथॉरिटी में की गई तो अथॉरिटी को लगा कि ये मामला काफ़ी पॉलिटिसाइज हो रहा है, बार बार उनके पास शिकायतें आ रही हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो एक ही बार सबका सफाया कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह के दृश्य, जिस तरह के शॉट्स आपने देखे रोते बिलखते लोगों के, और मंदिर तक का हवाला दिया गया और उसको भी बिल्डोज कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने शुरू में शेर पढ़ा था राहत इंदौरी का, मरहूम राहत इंदौरी का, वो शेर आज के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।